हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और आपसे मैं उम्मीद ये भी करती हूँ कि आपने मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस को भी देखा होगा। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा था। पहले तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझा था, उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था और हमने उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी सीखा था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या देखेंगे, हम एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, जिसमें कि जो फर्स्ट है आपका पेयर दिया गया है वो 2, 3 एंड 4, 1 गिवन है। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को कुछ नेम दे देते हैं। लेट्स से कि P इज इक्वल्स टू 2, 3 कर देते हैं एंड Q इज इक्वल्स टू 4, 1 कर देते हैं। ठीक है, अब हमने x1 और y1 के टर्म में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसको x1 कर देते हैं, इसको y1 कर देते हैं, इसको x2 और इसको y2 कर देते हैं। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, PQ, जो कि हमने कल क्या पढ़ा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, राइट। अब एक बात बताइए, यहाँ हमको पता है कि x2 क्या है 4, x2 क्या है 4, तो हम x2 की जगह पर क्या पुट करेंगे 4 माइनस x1 क्या है 2 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3 स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, 2 आएगा तो 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 और 3 का डिफरेंस क्या होगा 1 माइनस 3 तो 2, और जब बड़ा नंबर नेगेटिव होता है तो जो आंसर आता है वो नेगेटिव ही आता है। ठीक है, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, तो 4 and 4 रूट अंडर 8 एंड दिस विल बी 2 into 2 into 2, जिसकी पेयरिंग हो जाती है वो टर्म्स बाहर आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 यूनिट। ठीक है, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इजी है, बस हमने जो कल फॉर्मूला ड्राइव किया था उसका एप्लीकेशन ही है ये। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। -5, 7 -1, 3। ठीक है, यहाँ पर भी हम कुछ नेमिंग कर देते हैं। लेट्स सपोज कि हमने इसको ए बी कर दिया है इस बार। पॉइंट ए इज इक्वल्स टू -5, 7, पॉइंट बी इज इक्वल्स टू -1, 3 और x1 y1 कर देते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब डिस्टेंस हम मान लेंगे कि क्या हो जाएगी AB डिस्टेंस हो जाएगी। तो AB डिस्टेंस कैसे करेंगे, अगेन x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब इसमें x2 क्या है -1, ठीक है, माइनस, आपको साइन का ख्याल बहुत रखना है, यहाँ पर -5 है स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 7 स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर, 3 माइनस 7 4 आएगा, जब बड़ा नंबर नेगेटिव है तो -4 ही आएगा। बड़े नंबर के अकॉर्डिंग
साइन लगता है। तो अब यहाँ पर देखो 5 माइनस 1 4 स्क्वायर और ये -4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर 16, अगेन -4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16, तो ये क्या हुआ 32। 32 के फैक्टर करेंगे जब हम लोग तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 2 2 टाइम्स 2 की पेयरिंग हुई है तो 4 √2, जिसकी पेयरिंग हो जाती है वो बाहर आ जाता है। तो 2 and 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 4 and 2 यूनिट, ठीक है। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड 2 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। होपफुली आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड हमको गिवन है a, b माइनस a, माइनस b। तो हम इसके साथ भी वही करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। अब देखिए 0, 0 किसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। ओरिजिन O के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0, ठीक है। और इसको हम कोई दूसरा पॉइंट मान लेते हैं लाइक P, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 36, 15, ठीक है। अब एक बात समझिए 0, 0 या ओरिजिन से जब कोई डिस्टेंस फाइंड आउट की जाती है तो वहां पर जो आपका फॉर्मूला बनता है वो x² प्लस y² हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर x1 और y1 क्या है 0 हो गए। देखो इसी में रख के दिखाती हूँ या कुछ और मान लेती हूँ, जैसे मैंने इसको मान लिया। अभी मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट नहीं करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि ये बनता कैसे है। मैंने 0 को x1 और y1 और 36 को x2 और 15 को y2 एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, राइट। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। नाउ x2 क्या है 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 15 माइनस 0 स्क्वायर। तो हमें अल्टीमेटली मिला क्या 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, क्योंकि 0 तो आइडेंटिटी कुछ है ही नहीं। आप 0 ऐड करें या 0 सब्ट्रैक्ट करें, इट मेक्स नो डिफरेंस इन द फाइनल रिजल्ट। अब 36 का स्क्वायर क्या होता है पता है, 36 का स्क्वायर आई थिंक 1296 होता है, फिर भी कर लेते हैं। हम इसको P मान लेंगे a, b और इसको Q मान लेंगे माइनस a, माइनस b, ठीक है। तो इसको अगेन x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी PQ हो जाएगी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, राइट। Here the value of x2 is minus a minus x1 a square plus y2 minus b minus y1 b square, राइट। अब क्या होगा माइनस a एंड माइनस a माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस b स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है। अब एक बात बताइए, जब सेम साइन होता है तो नंबर्स जुड़ जाते हैं, तो माइनस से क्या हो जाएगा, -2a² प्लस माइनस बी सिमिलरली -2b² इक्वल्स टू -2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a² -2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b²। तो अब ये क्या हो गया, हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4a² प्लस b², ठीक है। या आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 2 × 2a² प्लस b²। अब इसकी तो पेयरिंग हो गई, तो इसको ले लीजिए बाहर, 2√a² प्लस b² यूनिट, ठीक है। मैंने 1 बाय 1 हर स्टेप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। शायद ही कोई स्टेप ऐसा रहा हो जो आपको क्लियर ना हुआ हो। फिर भी अगर कोई स्टेप ऐसा रह गया है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। या सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है हम वो देखेंगे। तो ये हो गया 1 2 9 6 और ये हो गया 2 2 5, ठीक है। अब एक बात समझिए, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही थी, मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि क्या जीरो ने कोई डिफरेंस क्रिएट किया, नहीं किया। अगर मैं इसको x2 y2 एज्यूम ना करके जीरो को कुछ नेम नहीं करती और मैं जो p के कोऑर्डिनेट्स थे 36 और 15, मैं उनको कुछ ऐसा x और 15 को y कर देती, ठीक है। फिर मैं फॉर्मूला क्या बनाती, OP = x - 0² प्लस y - 0², ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट x² प्लस y² ही तो आता। तो यही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि जब भी आप ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे किसी पॉइंट की, तो फाइनल फॉर्मूला आपका √x² प्लस y² ही होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसका फाइनल रिजल्ट पता करना है। तो 1 2 9 6 2 2 5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 12 5 15 2 1। अब 1521 किसी का स्क्वायर होता है क्या, यहाँ पर क्या मिला, 36 स्क्वायर 1 2 9 6 15 स्क्वायर 2 2 5 एंड ऐड, जब हमने इसको ऐड किया तो हमें क्या मिला, 1521, ठीक है, √1521। तो 1521 क्या है, 1521 है 39 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, 39 × 39। तो फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा, 39 यूनिट, 39 यूनिट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, और अगर ओरिजिन गिवन है या कोई पॉइंट 0,0 करके कोऑर्डिनेट दिया गया है तो कैसे हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा और लास्ट वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। जब आप मेरे लास्ट वीडियोस देखेंगे तब आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे।